एक दिन एक 12 साल का लड़का गेम इंस्टॉल करने के लिए किसी एनोनिमस वेबसाइट पे जाता है। वेबसाइट में एंटर करने के बाद वो किसी एनोनिमस लिंक पे क्लिक करता है और एनोनिमस लिंक पे जैसे ही वो क्लिक करता है उसके सामने एक ऐसा नजारा आता है जो शायद उसे अपनी उस एज में कभी नहीं देखना चाहिए था। दरअसल उसको एक वीडियो दिखती है जिसमें कुछ लोग एकदम सुनसान रेगिस्तान में, जिसमें से कुछ लोगों ने काले कपड़े पहने हुए जो कि पूरी तरीके से ढके हुए सिवाय अपनी आंखों को छोड़ के, और कुछ लोग ऑरेंज कलर की कैदियों की ड्रेस में अपने घुटनों के बल नीचे बैठे हुए हैं। काले कपड़े में जो आदमी होता है वो उस कैदी को कैमरे में देख के कुछ कहने को बोलता है जिसमें वो अपने ही देश के लिए एंटी नेशनल स्पीच दे रहा होता है, और काले कपड़े में जो आदमी होता है वो कैमरे में देख के गुस्से में कुछ बोलता है और उसके बाद वो उस कैदी का गला काट देता है। और इसके बाद एक एक करके जितने भी काले कपड़ों में आदमी होते हैं वो उन कैदियों के साथ ऐसा ही करते हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही गैस किया, मैं ISIS की बात कर रहा हूँ जिसने साल 2014 से लेकर आगे आने वाले 5 सालों तक मिडल ईस्ट के 2 देशों इराक और सीरिया के बड़े बड़े हिस्सों में कब्जा कर लिया था। इराक को तो ऑलमोस्ट ISIS ने कैप्चर कर लिया था, हालांकि इसमें सीरिया भी था। और वो बच्चा जिसने एनोनिमसली किसी वेबसाइट पे क्लिक करा, उसके बाद उसको एक लिंक आई, एक्चुअल में वो इकलौता नहीं था। ऐसे कितने सारे लोग होते हैं आज के टाइम पे भी जो कितनी ही एनोनिमस लिंक पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद उनको दिखते हैं ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो। हालांकि इस केस में ISIS का प्रोपेगेंडा वीडियो था जिसमें ISIS का एम एकदम सिंपल था, लोगों को वर्ल्ड वाइड रिक्रूट करना और लोगों के अंदर अपना जहर डालना। लेकिन आपने एक चीज सोची कि कैसे ये 2014 से इतना लंबा चला, कैसे ये इतना बड़ा नर्क बना और कैसे कई सारे लोग जो हैं इस नर्क में आके घुस गए। इतना सब बोलना इस शॉर्ट में पॉसिबल नहीं है, इसलिए एकदम शॉर्ट स्टोरी में समझते हैं ISIS के बारे में। दरअसल ISIS जो है वो 2014 में या 2010 में नहीं बना था। इसकी कहानी शुरू होती है 2003 में, जब इराक का वॉर चल रहा था और जिसमें सद्दाम हुसैन ने इराक को ऑलमोस्ट बेरोजगार बना दिया था। लेकिन एंड में अमेरिका इस वॉर को जीत जाता है, सद्दाम हुसैन को वो मार देता है। लेकिन इराक में बेरोजगारी एकदम पीक पर चली गई थी। खासकर इराक की जो आर्मी थी जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होती थी सद्दाम हुसैन के टाइम पे, वो भी एकदम से बेबस हो चुकी थी। उनके पास वेपन्स थे, उनके पास ट्रेनिंग थी, लेकिन उनके पास कोई हेड नहीं था। इराक में बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो रखी थी और इराकी इससे बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन इराक की फौज जो है वो सबसे ज्यादा नाराज थी। तो इस पूरी चीज का फायदा उठाता है जॉर्डन का एक जिहादी जिसका नाम था अबू मुसाब अल सरकवी। इसने इराक की फौज को मैनिपुलेट करा और अलकायदा से कनेक्ट कराया, और इसके बाद इसने इराक में AQI यानी कि अलकायदा इन इराक स्टेबलाइज कराया। इसका मारने का तरीका इतना ब्रूटल हुआ करता था कि अलकायदा भी इससे परेशान हो रखा था। लेकिन बाद में जो है अलकायदा ने इससे धीरे धीरे करके अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए थे। लेकिन बाद में अमेरिकन फोर्सेस ने इसको भी मार दिया था। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकन फोर्सेस एक आदमी को और उठा लेती है जिसका नाम था हाजी बकर, और ये कोई आम इंसान नहीं था, ये वो इंसान था जिसने सद्दाम हुसैन के लिए कई बार जासूसी करी है। डायरेक्टली बोलो तो ये सद्दाम हुसैन का जासूस था। अमेरिका ने इसको तो उठा लिया था, लेकिन साथ साथ अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी थी। अमेरिका ने इसको ऐसे जेल में बंद करा जहाँ पे इसको एक ऐसा आदमी मिलता है जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला था, और उस आदमी का नाम